नमस्कार एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है तेनालीराम कैसे लाया ठंडी हवा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था। राजा कृष्णदेव राय के महल में भी काफी गर्मी थी। दरबारी भी बहुत परेशान थे। जब उनकी सहनशीलता जवाब दे गई तो उन्होंने दरबार में भी सवेरे की ठंडी हवा लाने की इच्छा जाहिर की। दरबारियों की यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने उनसे पूछा, आप में से जो कोई दरबार में ठंडी हवा ला देंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दरबार में ठंडी हवा लाएं तो कैसे लाएं। दूसरे दिन जब सभी दरबारी दरबार में आए तो राजा ने उनसे कल के काम के बारे में पूछा। सभी दरबारियों का चेहरा उतरा हुआ था। तभी तेनालीराम ने कहा कि वह दरबार में ठंडी बेर लाने की व्यवस्था कर देगा। तेनालीराम की जवाब सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा की आज्ञा होने पर तेनालीराम ने बाहर खड़े लोगों को बुलवाया। सभी के हाथ में खस-खस के भीगे हुए पंखे थे। तेनालीराम का इशारा पाते ही सभी खसखस के पंखों से दरबार में हवा झलने लगी। थोड़ी ही देर में सारा दरबार ठंडी हवा और खुशबू से महक उठा। राजा और दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। राजा मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रभावित हुए। महाराज ने तेनालीराम को पुरस्कार में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। सभी दरबारी इस बार भी देखते रह गए। तेनालीराम की अगली हास्यप्रद कहानी है ज्योतिषी की भविष्यवाणी। बीजापुर के सुल्तान को पता चला कि उसका भेजा हुआ जासूस राजा साहब तेनालीराम की सूझबूझ के कारण पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया है। उसे यह भी पता चला कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय बीजापुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। सुल्तान घबरा गया। वह जानता था कि इतने कुशल सेनापति के नेतृत्व में विजयनगर की सेना अवश्य ही जीत जाएगी। उसने एक चाल चली। उसने विजयनगर के राज ज्योतिषी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया और कहा कि वह यह भविष्यवाणी करे कि राजा ने अगर तुंगभद्रा नदी 1 वर्ष के समाप्त होने से पहले पार की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी ने 1 लाख रुपए लेकर यह भविष्यवाणी कर दी। राजा ने सुना तो हंस दिए। मैं नहीं मानता इस समय आक्रमण करने में कोई खतरा है। दरबारियों और सेनापतियों को अवश्य राजा के प्राणों की चिंता थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, करोड़ों की सुरक्षा आप पर निर्भर है। कम से कम उनका ध्यान रखकर ही आप अपने प्राणों को खतरे में न डालें। आप अगर 1 साल प्रतीक्षा कर भी लें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी शक्ति के आगे बीजापुर कहाँ टिक पाएगा। लेकिन भाग्य के साथ लड़ाई मुश्किल है। आप अभी आक्रमण न करें तो अच्छा है। इधर रानियों ने भी राजा से मिन्नत की कि बीजापुर पर आक्रमण के लिए वे 1 वर्ष तक रुक जाएं। राजा ने तेनालीराम से कहा, मैं बीजापुर पर अभी आक्रमण करना चाहता हूँ, लेकिन रानियों और दरबारियों को भी नाराज नहीं करना चाहता। तेनालीराम भी राजा से सहमत था। उसने कहा, हर भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दे। अगर कोई ऐसा कर दे तो मैं उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा ने कहा। तेनालीराम ने कहा, यह काम आप मुझे सौंप दीजिए, लेकिन एक शर्त है। ज्योतिषी को झूठ सिद्ध करने पर अगर उसे कोई दंड देना पड़ा तो मुझे इसके लिए महाराज अक्षमा करेंगे। तेनालीराम ने कहा, अगर वह झूठ बोल रहा है तो तुम्हें उसे मृत्यु दंड तक देने का अधिकार मैं देता हूँ। राजा ने कहा। तेनालीराम ने अपने मित्र सेनापति से मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने राजा के सामने ज्योतिषी से पूछा, ज्योतिषी जी, क्या आपकी सभी भविष्यवाणियां सदा सच होती हैं? इसमें क्या संदेह है? ज्योतिषी ने कहा, अगर मेरी एक भी भविष्यवाणी कोई झूठी साबित कर दे तो उसे मैं अपने प्राणों पर अधिकार देने को तैयार हूँ। तब तो आप जैसे महान ज्योतिषी को पाकर हमारा देश धन्य है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय आपकी आयु क्या है?
और आप कितनी आयु तक जिएंगे? तेनालीराम ने कहा, इस समय मेरी आयु 44 वर्ष है। अभी मुझे 30 वर्ष और जीना है। भाग्य के अनुसार मेरी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में होगी। इसमें एक पल का भी हेर फेर नहीं हो सकता, ज्योतिषी बोला। एकाएक सेनापति की तलवार चमकी और ज्योतिषी का सिर धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर आ गया। तेनालीराम ने कहा, आखिर ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई। बुरा सोचने वाले का बुरा ही होता है। मैं जानता था कि यह आदमी बेईमान है। दूसरों का भाग्य बताने चले थे महाशय, किंतु अपनी किस्मत न पढ़ सके। बाद में ज्योतिषी के घर की तलाशी ली गई तो शत्रु के कई पत्र उसके यहाँ मिले, जिनसे उनके देश के प्रति गद्दारी साबित हो गई। सभी ने तेनालीराम की प्रशंसा की। राजा ने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और बीजापुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। विजय के बाद जब राजा वापस लौटे तो बोले, यह सब तेनालीराम की बुद्धि का परिणाम है। उन्होंने तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राओं की एक और बड़ी थैली भेंट में दी। अगर तेनालीराम की यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।